सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। जी हां, मुसलमानों पर मोदी का बाल खड़े होने वाला ये बयान उनके राजस्थान में दिए गए उस बयान के बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर मुसलमानों के अधिकारों को प्राथमिकता देने वाला बयान दिया था। ऐसा लगता है कि दूसरे चरण के मतदान का समय नजदीक आते आते पीएम मोदी का हृदय परिवर्तन हो गया, या फिर दूसरे चरण में बिना मुसलमानों के वोट के नैया पार लगने में कठिनाई के संकेत हैं। तभी तो पसमानदा मुसलमानों से लेकर मुस्लिम महिलाओं और नजदीक आ रहे हज में मुसलमानों के कोटे बढ़ाने का श्रेय लेकर मुसलमानों से खुद को नजदीक कर रहे हैं मोदी। राजनीतिक जानकारों की नजर में मुस्लिम समुदाय से पीएम मोदी को जो वोट मिलता है उसमें मुस्लिम महिलाओं की बड़ी तादाद होती है। इसीलिए पीएम मोदी ने 3 तलाक पर कानून बनाने का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं से वोट की अपील करते हुए कहा, साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। चूंकि मतदान के आखिरी चरणों और मुसलमानों के हज का समय एक साथ पड़ रहा है, इसलिए हज का हवाला देकर पीएम मोदी कहते हैं कि पहले हज कोटे की कमी और रिश्वतखोरी के चलते ज्यादातर रसूखदार लोगों को ही हज पर जाने का मौका मिलता था। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह करके हज कोटा बढ़वाया। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके अलीगढ़ में जनसभा करने पहुंचे थे, जहां पर मुसलमानों को खुद से और बीजेपी से नजदीक लाने की कवायद करते दिखे हैं। मगर इसका मुस्लिम समाज पर कितना असर होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।